प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट में भौतिक भूगोल में पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था प्रवाल भित्तियों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के सिद्धांत। इनमें मुख्य हैं दो सिद्धांत हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। एक तो डेली का हिमनद नियंत्रण सिद्धांत। सन 1909 में डेली महोदय ने हवाई द्वीप की मोनाकी नामक प्रवाल भित्ति पर हिमनद के प्रभाव देखे और उनका पूर्ण अध्ययन करने पर उनसे 1915 में अपना हिमनद नियंत्रण सिद्धांत प्रतिपादित किया। उनके मस्तिष्क में एक विचार आया कि प्रवाल भित्तियों के विकास और तापमान में घनिष्ठ संबंध है। हवाई द्वीप का वर्तमान शीतकालीन तापमान प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आवश्यक तापमान से कुछ ही ऊपर रहता है। उससे ये निष्कर्ष निकला कि प्लेस्टोसीन हिमयुग में हवाई का तापमान के विकास के लिए बहुत कम था। अतः हवाई द्वीप का प्रवाल भित्तियों के विकास और तापमान में घनिष्ठ संबंध है। डेली महोदय का मत है कि हिमयुग में समुद्री जल तल 33 से 39 फेदम तक नीचे चला गया था। इसी समय समुद्री तापमान भी काफ़ी कम हो गया था। लहरों ने इस समय जल के बाहर निकलती हुई प्रवाल भित्तियों को काटना प्रारंभ कर दिया। तापमान के कम होने से प्रवाल अधिकांश से समाप्त हो गए। प्रवाल भित्तियों के मध्य स्थित द्वीप को लहरों ने काटकर चबूतरे के समान बना दिया, जिन पर आगे चलकर प्रवाल भित्तियों का उद्भव हुआ। कालांतर में तापमान को ऊंचे उठने से बर्फ पिघलने लगी तथा समुद्री जल तल ऊपर उठा। प्रवाल भी धीरे धीरे पानी के तल के उभार के साथ साथ प्रवाल भित्तियों का विकास प्रारंभ कर दिया। प्लेटफॉर्म की परिधि पर प्रवाल बस्तियों का विकास अधिक हुआ। सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण की बात करें तो डेली महोदय के अनुसार अपर्दित प्लेटफॉर्म पर हिमयुग के बाद प्रवाल भित्ति का जन्म हुआ। ये तथ्य भूगर्भिक इतिहास से प्रमाणित होता है। प्रवाल भित्ति के निर्माण के समय उसका आधार स्थिर रहा और परिणाम स्वरूप अनूप झील की गहराई समान थी। प्रवाल हिमयुग के बाद में जल तल में वृद्धि के साथ साथ विकसित होते गए। ये गति प्रति 30 वर्ष में 1 मीटर बताई गई थी, जो संगत लगती है। आलोचनाओं की बात करें तो डेविस महोदय ने इस सिद्धांत में आलोचना बताई। डेली महोदय ने लेगून झीलों की गहराई समान बताई, किंतु कुछ लेगून 20, 120, 300, 600 फेदम तक गहरे हैं। ये गहराई की भिन्नता कैसे आई? डेली ने स्थिर सतह पर प्रवालों के जन्म की बात कही, किंतु कुछ तथ्यों से पता चलता है कि ऐसे अस्थिर क्षेत्र भी है जहाँ प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। तीसरी बात करें तो हम जिन समुद्री प्लेटफॉर्म का निर्माण डेली के अनुसार लहरों द्वारा माना गया वे इतने विस्तृत हैं कि उन्हें लहरों का कार्य नहीं माना जा सकता। जैसे मालदीव के समीप नजोरस प्लेटफॉर्म 350 किलोमीटर लंबा, 100 मिलीमीटर चौड़ा और 100 मीटर ऊंचा है। मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत। अब हम दूसरे सिद्धांत की बात करें। मरे और स्पेंसर महोदय ने काफ़ी समान विचार प्रकट कर अवरोधक और वलयाकार प्रवाल श्रेणी की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए। उन्होंने 2 तथ्यों के आधार पर बताया। पहला, प्रवाल भित्तियाँ केवल छिछले पानी में ही विकसित होती है। अतः उन्होंने ऊंचे प्लेटफॉर्म की उपस्थिति के बारे में विचार किया जिन पर प्रवाल विकसित हो सके। समुद्र का तल अपरिवर्तनशील रहा। मरे ने यह विचार किया कि समुद्र में कई जलमग्न चोटियाँ पाई जाती हैं, इनमें से कुछ समुद्री तल से भी ऊपर उठी है। इन ऊपर उठी चोटियों पर लहरों ने निरंतर गति से आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। उनका मत है कि ये चोटियाँ समुद्री लहरों द्वारा इतनी काट दी गई है कि उन पर प्रवाल जीव अपने को विकसित कर सके। मरे महोदय के विचारानुसार जब प्रवाल भित्ति जल तल पर बनती हुई पहुंच जाती है तब उसके आंतरिक भाग में गुलहन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसी गुलहन क्रिया के कारण बीच में लेगून झील का निर्माण होता है। सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण की बात करें तो समुद्री तल और नितल पर पर्वतीय चोटियाँ अवश्य पाई जाती है। इन पर लहरों द्वारा पतन होता है, जिसके परिणाम भी मिलते हैं। चूने का पत्ता समुद्री जल से निश्चित रूप से घुल सकता है और उससे लेगून झील का निर्माण संभव है। आलोचनाओं की बात करें तो 2 प्रमुख आलोचनाएं। समुद्री पानी उत्तम घोलक नहीं है, अतः इतनी बड़ी और गहरी अनूप झील घुलन क्रिया द्वारा नहीं बन सकती। डेविस ने मरे द्वारा भू आकृति के नियमों का उल्लंघन करने की तीव्र आलोचना की। तो इस प्रकार आज हम चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।